एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ, एक ऐसी घटना के बारे में जो 22 या 23 साल की एक लड़की जिसका नाम रिया था उसके साथ घटी थी। रिया अपने परिवार के साथ जयपुर में रहती है। तो रिया जो है वो एक दिन अपने कंप्यूटर पे काम कर रही थी हॉल में बैठकर। आजू बाजू मम्मी पापा बैठे थे, वो आपस में बात कर रहे थे। तो जो रिया है वो अचानक ही ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। हँसकर फिर वो चीखने लगी और चीख कर वो अपने आप ऐसे हिलने लगी, मतलब काँपने लग गई और वो नीचे गिर गई। सबने ये सोचा ये क्या हुआ, सँभाला उसे और 2-3 बार उसमें यही चीज़ हुई, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन फिर उसमें ऐसी ही चीज़ें देखी जाने लग गई। वो पहले तो ज़ोर से हँसती, ज़ोर से चिल्लाकर फिर वो नीचे गिर जाती, बेहोश हो जाती। तब जो मम्मी-पापा है उसके, उन्होंने ये सोचा कि इसका चेकअप करवाना चाहिए, हमें क्या पता कोई बीमारी हो। तब डॉक्टर से चेकअप करवाने पर पता चला कि उसकी मिर्गी के दौरे आते हैं। तो उसके लिए उसे दवाइयाँ दी गई, उसकी दवाइयाँ शुरू हो गई। फिर भी दवाई लेने के बाद भी उसमें उन दवाइयों का कोई असर दिखाई नहीं दिया। ये रिया है और उसके परिवार वाले हैं, मतलब रिया की फैमिली जो है वो ब्राह्मण है। तो जो रिया है वो फिर वही चीज़ें दोहराने लग गई। तो उसके मम्मी-पापा जो है उन्होंने ये सोचा कि इसका चेकअप डॉक्टर के हाथ में नहीं है, इसका इलाज हमें किसी साधु बाबा से करवाना पड़ेगा, वही सब कर सकते हैं। तो उनके घर के ही आस-पास कहीं एक मंदिर था जहाँ पे एक साधु बाबा रहा करते। तो जो साधु बाबा है उन्हें बुलाया गया घर पे, और जब वो साधु बाबा आया घर पे, उस समय रिया जो है उसे बाबा के सामने बिठाया गया। जब रिया को सामने बिठाया तो वो जो पुजारी है वो मंत्र जपने लग गया, और तब तक भी रिया जो है वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी और वो चुपचाप बैठ के उसकी बातें सुन रही हो, जैसे शांति से बैठी रही। कुछ ही देर बाद जो गंगा जल है वो छिड़का गया रिया पर, और तभी उसके अंदर ऐसा मूवमेंट दिखाई दिया कि ये जो रिया है वो अपने आप ऐसे उठ के ऐसे बोलने लगे कि ये क्या कर रहे हो तुम। तब जो पंडित है, जो साधु आए थे, उन्होंने थोड़ा सा गंगा जल और छिड़क दिया उस पे और पूछने लगे कि तू क्या चाहता है, क्यों आया है इसके शरीर में। तो जो रिया है वो ऐसे अजीब सी स्माइल देने लगी कि तुम जैसों के हाथ में थोड़ी आने वाला हूँ, मेरे में बहुत शक्ति है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो जो साधु बाबा है वो मंत्र फिर से जपने लग गया, और जब वो मंत्र बोल रहा था, वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, तब सामने बराबर ही ये जो रिया है वो भी बराबर में उच्चारण करते हुए वो मंत्रों को जप रही थी। तो ये चीज़ देख के परिवार वाले भी अचंभे में आ गए कि ये कैसे हो सकता है। अगर कोई आत्मा वगैरह है तो भूत प्रेत जैसा कुछ होता तो वो ऐसे मंत्र नहीं जपता, वो शौक में रह गए। तभी जो साधु बाबा है उनकी दाढ़ी को पकड़कर, ये जो दाढ़ी थी उसको पकड़कर आगे खींचने लग गई रिया और बोली, ये तेरे इन फिजूल बातों से मैं डरने वाला हूँ क्या, मैं इतनी छोटी मोटी चीज़ नहीं हूँ, तुम्हारे हाथ में नहीं आ सकता मैं, चल चल निकल यहाँ से। निकल करके वो साधु बाबा को धमकाकर सामने से चला गया। सारे लोग अचंभे में ये देख रहे कि भाई ये रिया को क्या हो गया, जो बड़ों को जी कहे बिना उनका नाम नहीं लेती थी, ये रिया इस तरह से कैसे बात कर सकती है अपने बड़ों से। लोग हैरान थे। बाबा ने कहा कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसके अंदर ब्रह्म राक्षस है। क्योंकि ब्रह्म राक्षस ना तो कोई भूत प्रेत जैसी चीज़ नहीं होते, और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली जो है वो शक्ति होती है, एक पावर होती है जिसे नेगेटिव पावर में काउंट किया जा सकता है, पर भूत या प्रेत नहीं कहा जा सकता। तो ब्रह्म राक्षस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, खतरनाक भी होते हैं। तो रिया जो है वो उठकर अंदर चली गई, और रिया ऐसी ही कि मतलब उसको मौका मिलते ही बाहर जाने का, घर में जब भी पूजा होती थी रिया पीछा छुड़वाती थी कि मेरे सामने पूजा ना हो। वो बाहर भागने की कोशिश करती थी, फिर भी परिवार वाले उसे कैसे ना कैसे करके घर पे बांध के रखते थे, उसे कमरे में बंद कर देते थे कि वो बाहर ना निकल सके। तो वो कमरे में बैठकर धमकियाँ देने लगती कि बचोगे नहीं, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, और इसको तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, देखना करके ज़ोर से हंसने लगता। वो जो आदमियों की सी आवाज़ होती है वैसी आवाज़ें निकालता। सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। ये जो साधु बाबा है उनसे फिर पूछा गया कि बाबा हम इलाज कैसे करवा सकते हैं, शक्तिशाली है वो, हम मान गए, पर इसका कोई तो इलाज होता होगा। तब साधु बाबा ने कहा कि हाँ, मेहंदीपुर लेके जाओ, वहाँ पे इसका पूरा इलाज हो सकता है। तो जो परिवार वाले हैं, मम्मी पापा, उन सब ने जो बाकी भाई बहन जो है सभी लोग मेहंदीपुर जाने की तैयारी करने लग गए, और रिया को इस चीज़ की भनक भी नहीं लगने दी। वो कार में सब बैठ गए तैयारी से, रिया भी शांति से आके कार में बैठ गई, उसे कुछ पता नहीं था अभी तक कि जाने वाले कहाँ हैं। तो आधे रास्ते में रिया को ऐसे थोड़ी ऐसे घबराहट होने लग गई, वो अपने आप ऐसे उछल के कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे पता है, मुझे समझ आ रहा है कि कहाँ ले जाया जा रहा है मुझे, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा करके वो और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलने लगे। तब भी मम्मी पापा जो है वो टेंशन में आ गए और रिया को बांधना पड़ा। वो हाथ पैर चलाती रही, मुझे नीचे उतार दो, मैं कहीं नहीं आ रहा, मैं कहीं नहीं आ रहा करके, ऐसा जो रिया है वो चिल्लाने लग गई। कुछ ही देर बाद वो लोग मेहंदीपुर पहुंच गए। मेहंदीपुर वो लोग करीब 8 या 9 बजे के आसपास पहुंचे। जब वो पहुंच गए तब रिया को नीचे उतारने के लिए दरवाज़ा खोला। जब वो खोला तो वो बाहर नहीं निकल रही। वो कहती मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आ रहा तुम लोगों के साथ में, कहाँ तुम लोग खुशी से मुझे यहाँ लेके आए हो। तो फिर थोड़े जो
पुजारी पंडित और लोग वहाँ पे थे, उनको मदद के लिए बुलाया गया। रिया को उठाकर मेहंदीपुर मंदिर जो है वो कंपाउंड जहाँ पे और ऐसे शक्तियाँ अपना सर पटक रही होती है वहाँ पे ले जाके बिठा दिया, क्योंकि अंदर हर समय मंत्र वगैरह ही चल रहे होते हैं। जो हनुमान जी हैं उनके मंत्र चलते रहते हैं वहाँ मंदिर के अंदर। तो वो अपना सर पटकने लग गया और वो बोलने लग गया कि मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं डरता किसी से, मैं हूँ यहीं पे, मैं हूँ यहीं पे, ऐसा कहने लग गया। तो फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पे जो बड़े पुजारी होते हैं उन्होंने समस्या पूछी कि भाई क्या हो गया, क्या बात है, थोड़ा कुछ बताओगे। तो जो परिवार वाले हैं उन्होंने सारी चीज़ बता दी कि भाई हमारे घर पे एक साधु को भी बुलाया था हमने, पर उनसे भी कुछ नहीं हो पाया, उन्होंने साफ मना कर दिया, हमारी बच्ची जल्दी से ठीक हो जानी चाहिए, बाबा जी प्लीज़ ऐसा कुछ कीजिए, ठीक कर दीजिए हमारी बच्ची को। जो पंडित है फिर रिया को सामने बिठाया उन्होंने और वो पूछने लग गए, सच बता कौन है तू, सच बता। बोली मैं तो रिया हूँ, अब मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो फिर कुछ ही देर में सच बता, तुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पंडित जी जो हैं वो और अपनी आवाज़ बढ़ाते हैं, तब वो बोलते हैं कि मैं नहीं जा रहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते करके वो और चीखते हुए बोलता है। बाकी सारे आजू बाजू जो लोग जो ऐसे ऐसे नाट मतलब उनके अंदर जो एंटिटी आई हुई थी वो लोग और ऐसे हंसने लग गए जोर जोर से। वो ब्रह्म राक्षस है जो रिया के अंदर था वो रिया को हंसाने लग गया और बहुत मतलब गंदा हाल हो गया था। पंडित पूजा करे जा रहे हैं, मंत्र बोले जा रहे हैं और यहाँ पे ये ब्रह्म राक्षस जो है वो हंसने लग गया। इतनी देर में पंडित जी जो है उन्होंने पूछा कि सच बता कौन है तू, कहाँ से आया है और ये लड़की के शरीर में क्यों आया है, तू कैसे आया है, तू एंटर कैसे हुआ इसके अंदर। तब वो जो लड़की है रिया वो कहने लगती है कि मैं कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हूँ, याद रखना बाबा जी, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये लड़की जो है ना वो रोड पे जा रही थी, एक काले रंग का कपड़ा फेंका हुआ था रोड पे और उस कपड़े पे मैं और मेरी पत्नी दोनों थे और इसने उस कपड़े को छू लिया। हमें लगा कि भाई ये तो हमें आने के लिए कह रही है, आमंत्रण दे रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना साथ चला जाए। तो मैं और मेरी पत्नी दोनों इसी शरीर में रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो बाबा जी जो है उन्होंने उस लड़की को रिया को बांध दिया। बांधने के बाद जो मम्मी पापा है वो तो उसके देख के तड़प रहे थे कि उनकी बच्ची कितनी परेशान हो चुकी है। वो एक ही बारी में तो रिया जो है अपनी आवाज़ निकालती कि मम्मी मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, और दूसरी बारी में वो ब्रह्म राक्षस बोलता है नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है, नहीं आ पाओगे तुम इसको बचाने। जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था वहाँ पे। तभी क्या हुआ, जो ब्रह्म राक्षस है वो जो मतलब आरती का टाइम हो गया, आरती के टाइम पे ये भगवान का जो हनुमान जी की आरती वगैरह है, बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा, ये सभी चलाए गए। मतलब जब आरती होती है तो सभी मिलकर गाते हैं, आरती हुई पूजा अर्चना सब करते हैं तब मिलकर सभी आरती वगैरह गाते हैं। जब सब गाने लगे तो ब्रह्म राक्षस जो है वो ऐसे अजीब अजीब करवट लेने लग गया कि मुझे ऐसा क्यों, आरती रोक दो वरना ये रिया तो गई आज। तो सभी लोग मतलब इस एक की वजह से हम अपनी आरती थोड़ी रोकेंगे, आरती जारी रही। तभी जो पुजारी है वो पूजा कर रहे थे और पूजा होने के बाद वो बोले रिया के पास आए और रिया जो है वो से थकते हैं, सांस लेते हुए ऐसे बोलती है कि छोड़ दो मुझे, मैं अगली बार नहीं आऊँगा, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों जा रहे हैं यहाँ से, फिर से ये वाली जो आरती वगैरह वो मत बजाना, हम नहीं सुन सकते, मैं अभी छोड़ के जा रहा हूँ इसका शरीर। ऐसे करके जो थोड़ी रिया जो है कुछ ही समय बाद में वो बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो जाती है उसको घर ले जाया जाता है। जब पंडित जी है वो ऐसा कहते हैं कि कोई नहीं अब सब ठीक हो गया है, अब वो नहीं आएगा यहाँ पे, परेशानी की कोई बात नहीं है। 7-8 महीने बीत जाते हैं, बात सब सही होने लग जाती है। फिर ये रिया जो है वो सुबह उठती है, जब वो उठती है तो एकदम से वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने का कारण सभी लोग भाग कर आते हैं, देखते हैं कि रिया गिरी कैसे। रिया कहती है कि मम्मी मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे बॉडी में निचले पार्ट जो है, लोअर जो पैर है मतलब पेट से नीचे नीचे का मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, ऐसा लग रहा है इनमें जान ही नहीं है, मैं उठ भी नहीं पा रही, मैं इन्हें अपनी मर्जी अनुसार हिला भी नहीं पा रही मम्मी। कुछ ही देर बाद में वो ऐसे करके स्माइल देते हुए बोलता है कि ओह तुमने क्या सोचा मैं चला जाऊँगा, इतनी आसानी से नहीं बेटा, इतनी आसानी से ही थोड़ी छोड़ सकता हूँ मैं कोई। तो ब्रह्म राक्षस जो है वो रिया फिर कुछ समय बाद चलने लग गई, पूरे रूम में दौड़ने लग गई, चीखती है, चिल्लाती है, हंसने लग जाती है। फिर सभी लोगों ने सोचा भाई भगवान ये क्या है अभी। वो फिर भागने लग जाती है और वो जो ब्रह्म राक्षस है वो बोलते हैं इसका जो भी नुकसान हो रहा है ना मैं हूँ यहाँ पे, मैं ही कर सकता हूँ, इसे ठीक कर सकता हूँ और इसकी जान भी ले सकता हूँ। फिर से ऐसी होशियारी मत करना कि मेहंदीपुर में ले जाके हमें डाल दोगे। फिर जो है वापस
फिर से मेहंदीपुर जाने की प्लानिंग करी गई परिवार वालों द्वारा। फिर रिया को जो है गाड़ी में बिठाया, फिर मेहंदीपुर लेके चले गए। जो पंडित है उन्होंने कहा कि इस बार रिया जो है वो खुद अपने हाथों से नारियल जिसके ऊपर एक काला धागा बंधा होगा वो नारियल को मतलब अर्पित करेगी, वो हवन कुंड जो होता है उसके अंदर रख देगी। तभी ऐसा हो सकता है जो ये ब्रह्म राक्षस है उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और वो फिर कभी नहीं आएगा उसकी ज़िंदगी में। क्योंकि वो जो नारियल है वो उसकी आहुति दिलवाई गई रिया द्वारा और पूजा पाठ जो है वो संपन्न हो गया। पूजा पूरी कंप्लीट हो गई और पूजा हो गई है तो जो रिया है फिर वो बेहोश हो जाती है। पुजारी जी बोलते हैं कि भाई मेरी लापरवाही हो सकती है, मैंने ही गलती कर दी उस ब्रह्म राक्षस पर भरोसा करके, उसने मुझे धोखा दिया। पहले मैंने ब्रह्म राक्षस जी से बात की तब उसने कहा कि मैं कभी नहीं आऊँगा और फिर से इसने मेरी बात जो है मुझे धोखा देकर इसके शरीर में फिर आ गया। इसकी पत्नी को तो हमने तभी कैद कर लिया था पर इसका हम नहीं कर पाए, हमें इसकी बात मानते हुए इसे जाने दिया था। पर अब जो है इसका पूरा पक्का इलाज हो चुका है, अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर बात ऐसी है इस बात को 10 साल हो चुके हैं, 10 साल होने के बाद भी अभी तक भी ये जो लड़की है रिया अभी तक भी कई बार ये अपने हरकतों में ऐसी अलग अलग चीज़ें शो करती है। बैठे बैठे अपने आप हंसने लग जाती है या फिर मतलब जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वैसी उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं है। कभी कभी अपने आप बैठे रोने लग जाती है। तो इस तरह की अलग अलग और अजीब और गरीब हरकतें जो हैं वो देखी जा सकती है कई बार। मतलब ऐसे नहीं है कि पहले जैसा होता था एकदम ही रोज़ वाली परेशानी देती है, पर बीच में कोई एक दिन हो गया फिर 5-6 दिन छोड़कर उसने फिर वो ऐसी चीज़ दिखाई। पर इस बार इतना था कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। तो ये सच्ची घटना थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो।